Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 3 जिसे हम अल्काइंस कहते हैं उसे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एल्काइंस, इनका जनरल फॉर्मूला होता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n माइनस में 2। एल्काइंस हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं C2H2 की, इसे हम बोलते हैं इथाइन, और अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसे हम बोलते हैं एसिटाइलिन। इसे क्या कहते हैं हम, एसिटाइलिन या फिर इथाइन। ठीक है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है YNE, जो आगे हम नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, या इनकी ज्योमेट्री की, ठीक है, तो इनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर क्या रहता है इनका स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी का ही ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p2, 6 है ना। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यानी कि 2 और 2 4, 2s और 2p को पकड़ेंगे तो 2s के अंदर यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब आपको पता है कि कार्बन यहां पर 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4। तो हम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के कहां पहुंच जाता है, यहां पर। अब देखिए कार्बन यहां पर हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो एक सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहां पे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई। तो जितने सिग्मा बनते हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहां पे कार्बन 2 सिग्मा बना रहा है, तो 2 सिग्मा बनाने के लिए क्या होगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे। एक एटॉमिक ऑर्बिटल s का मिक्स हुआ और दूसरा p का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। और 2 ऑर्बिटल कैसे है, अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को 180 डिग्री पे अरेंज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सेम क्या हो रहा है यहां पर, ये एक कार्बन के लिए हमने पढ़ा, ऐसा ही दोबारा इस कार्बन के लिए भी होगा। तो दूसरे कार्बन का भी क्या बन जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैप। तो इसका हेड इसके हेड के साथ ओवरलैप कर रहा है और क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। अब अगर हम बात करें यहां पर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ क्या कर रहा है, हेड टू हेड ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर हो गई शेयरिंग। यहां पे भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो गई, शेयरिंग। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 2 ऑर्बिटल दोनों कार्बन के पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इसका जो px ऑर्बिटल है, इसके px ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप, और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके py की, जो y एक्सिस के अलोंग है इसका लोब, वो क्या करेगा, दूसरे वाले के y वाले के साथ क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है, और वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और सिग्मा का भी 2 बनते हैं। एक बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में और एक बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिए, ये जो p ऑर्बिटल थे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इनकी शेप वैसी ही थी जैसे नॉर्मल p की होती है। तो देखिए हुआ क्या है, बेसिकली जब ये वाला लोब, रेड वाला और रेड वाला आपस में मर्ज हुए, ठीक है, तो यहाँ का p और यहाँ का p आपस में क्या कर रहे हैं,
साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, अपर लोब अपर के साथ, लोअर लोब लोअर के साथ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सिमिलरली जो दूसरे वाला है पी वाई वो ऐसे है, और यहाँ पे भी है पी वाई। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ का अपर लोब इसके साथ मर्ज हो रहा है और यहाँ का लोअर लोब यहाँ के साथ मर्ज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए पाई की कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि उसने इस बॉन्ड को, या ये जो लीनियर शेप है, ज्योमेट्री है, इसको सिलेंड्रिकली क्या कर लिया है, सराउंड कर लिया है। इसीलिए आपको कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है ये चीज कि भाई जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, तो कौन है इसमें जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलेंड्रिकली जो है वो अरेंज रहती है? तो सिलेंड्रिकली किसकी अरेंज रहती है? ट्रिपल बॉन्ड की। क्लियर है? ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनकी बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, एंगल आपको पता ही चल रहा है कैसा है, 180 डिग्री का। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 120 पिकोमीटर, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 106 पिकोमीटर, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना रहता है? 180 डिग्री। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिंग की हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने जीओसी में ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में नेमिंग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कराई है। मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, टेक्निक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास दो कार्बन होते हैं तो दो कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं F, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं YN। तो इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया इथाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करेंगे नंबरिंग इस तरीके से की जाती है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोप, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 पे ही है तो मैं उसको 1 आयन भी लिख सकती हूँ और प्रोपाइन भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गए, और इस एग्जाम्पल में भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गए। हम हमेशा जो एक तरीके से प्रायोरिटी देते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को ही सफिक्स मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का ही सफिक्स YN सबसे आखिर में लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। 5 कार्बन के लिए मैंने लिखा पेंट। डबल बॉन्ड का है 3 और 4 के बीच में, लोअर नंबर को लिखते हैं तो मैंने लिखा 3E, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने लिखा 1I। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के कंपैरेटिवली ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां से नंबरिंग करूंगी तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, यहां से नंबरिंग करूंगी तो डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आए कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा, और दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हमेशा नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड को देके की जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स, डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा 1E, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा 5I। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसकी नंबरिंग करेंगे। 4 कार्बन के लिए क्या जाएगा? ब्यूट 1I, आप इसे ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम क्या जाएगा? ब्यूट 2I। इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3। तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए? 3। रिंग के लिए लिखा जाएगा 3 साइक्लो, क्योंकि रिंग है तो रिंग के लिए हम लिखते हैं साइक्लो। 3 कार्बन की है तो हम लोग लिखेंगे प्रोपाइल। यहाँ पर 3 कार्बन है उसके लिए आएगा प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा 1I, या फिर आप सीधा प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आपको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या हो? अलग अलग। ठीक है,
तो जब हम ट्रिपल बॉन्ड की यानी कि एल्काइंस की बात करते हैं तो ये 3 तरीके के आइसोमेरिज्म्स शो करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है, आपको पता है। जब हम चेन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कार्बन का ढांचा यानी कि कार्बन का जो स्केलेटन है वो चेंज होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C5H8। C5H8 को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि सारे कार्बन क्या हो, स्ट्रेट चेन में अरेंज हो, और इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि उसमें क्या आ जाए, ब्रांच। ठीक है, कार्बन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 5, यहाँ पे कितने हैं, 5। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 5, 7, 8, यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, 7, 8। तो यहाँ पे ना तो कार्बन बदला ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बदला, अगर कुछ बदला तो वो कार्बन का ढांचा यानी कि कार्बन का स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट बदला है। ठीक है, तो जहां पे कार्बन स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग में रहे वो हमारे क्या कहलाते हैं, चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है हमारे पास पोजीशन। नाम में ही मतलब छुपा है, जब पोजीशन चेंज हो जाए ट्रिपल बॉन्ड की, है ना, बहुत आसान से है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 के बीच में, और नेक्स्ट में जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो जब पोजीशन चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, या फिर जो प्रोसेस वो शो कर रहे हैं, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शनल आइसोमर्स, तो फंक्शनल नाम में ही मतलब छुपा है। अगेन आई एम सेइंग, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चेन में कार्बन की चेन चेंज हो जाती है, पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है, फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है CH3 CH2OH, कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। C2H6O को मैं अल्कोहल बना के भी लिख सकती हूँ, और C2H6O को मैं ईथर बना के भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ईथर। तो जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है उसे हम फंक्शनल आइसोमेर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो सकता है, डबल। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है, जैसे 4 कार्बन है, 4 में से 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका जो हम बनाएंगे फंक्शनल आइसोमर, उसमें क्या होगा, 2 अलग अलग कार्बन के पेयर के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डाइईन बना देगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नाम में ही मतलब छुपा है, एक बनाएगा चेन, एक बनाएगा रिंग। ठीक है, तो जैसे 3 कार्बन है, इन्होंने चेन बना रखी है, और यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन की रिंग हो गई है। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।